जानने और सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आज जो मैं देने वाला हूं ना, उसको समझना भी है, सीखना भी है और उसे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है, तभी आप इंग्लिश की दुनिया में कामयाब हो पाएंगे। जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो आज इस क्लास में जो भी कुछ बताया जाएगा उसको आज से अभी से मेरे साथ रिपीट करना शुरू करना। अदरवाइज इस वीडियो को फिर इस वीडियो को क्या किसी भी वीडियो को देखने से फायदा नहीं होगा। आप चाहते हैं ना लाइफ में कामयाब होना, आप चाहते हैं ना इंग्लिश की दुनिया में मास्टर बनना, तो आपको क्या करना है, बस रिपीट करना है मेरे साथ। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आ जाइए। तो सबसे पहले मेरे साथ बोल दीजिए, संदीप सर, आई कैन, आई विल, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज माय डे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स देने वाला हूं और सबसे पहला वर्ड है जी भर के। जी भर के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करिएगा। वन, आपको बोलना है वन हर्ट्स कंटेंट, वन हर्ट्स कंटेंट, जी भर के। हमने रेस्टोरेंट में जी भर के खाना खाया, इस बात को ध्यान रखना। इंग्लिश में से हिंदी में से लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में से रेस्टोरेंट बोलना होगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में हमने जी भर के खाना खाया। इंग्लिश मेरे साथ रिपीट करिए। वी एट फूड एट द रेस्टोरेंट टू आवर हर्ट्स कंटेंट, टू आवर हर्ट्स कंटेंट मतलब जी भर के। मैं जी भर के इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक माई हर्ट कंटेंट। मैं जी भर के डांस करूंगा, मैं जी भर के खाऊंगा, मैं जी भर के सोऊंगा। अब आपको एक चैलेंज है, हर वर्ड पर एक चैलेंज है। आप लोग कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं वन हर्ट्स कंटेंट पर बनाकर दिखाइए। कितने आप बना सकते हैं कि मैं जी भर कर सेंटेंस बनाऊंगा? कमेंट करिए, जी भर के कमेंट्स करिए। राइट, चेक करूंगा। आगे देखिए क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वो पार्टी में जी भर के चिल्लाए, वो पार्टी में जी भर के चिल्लाए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे, चिल्लाने के लिए येल्ड, दे येल्ड एट द पार्टी टू देयर हर्ट्स कंटेंट, दे येल्ड एट द पार्टी टू देयर हर्ट्स कंटेंट, वो पार्टी में जी भर के चिल्लाए। नेक्स्ट वर्ड, बड़ी बात ना होना, बड़ी बात ना होना। जैसे कल मैं अपने पापा से बात कर रहा था, मेरे पापा कह रहे बता पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने, पापा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि आपको कमाने के लिए आपके अंदर पैशन कितना है। अगर आपके पास कोई पैशन है, अगर आप उसे परस्यू कर रहे हैं, तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात नहीं है उसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट अ बिग डील। आप रिपीट करिए मेरे साथ। एक एक बच्चे को बुलवाऊंगा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करिए, कमेंट करिए। एक एक जो भी फ्रेज मैं आपको दे रहा हूं उस पर आपको 2, 10, 20 जितने कमेंट करके बना सकते हैं बनाते रहिए। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, बड़ी बात ना होना। तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेकिंग मनी इज नॉट अ बिग डील, मेकिंग मनी इज नॉट अ बिग डील। रिपीट करिए मेरे साथ, हेलो आपसे बात कर रहा हूं। मेकिंग मनी इज नॉट अ बिग डील, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। द नेक्स्ट इज, मैनेजर से बात करना बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री से मिलना बड़ी बात नहीं है ना? यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपके पास लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करने का कंटेंट है या नहीं, यह बड़ी बात है। राइट, बड़ी बात यह है कि आप किसी की जिंदगी को चेंज कर सकते हो, यह बड़ी बात है। तो आप लोगों की जिंदगी चेंज करना यह सबसे बड़ी बात है। तो मैनेजर से बात करना बड़ी बात नहीं है। टॉकिंग टू मैनेजर इज नॉट अ बिग डील, टॉकिंग टू मैनेजर इज नॉट अ बिग डील, है ना? और मोदी जी से मिलना बड़ी बात है, मीटिंग मोदी जी इज अ बिग डील, है ना? और बड़ी बात नहीं है, मीटिंग मोदी इज नॉट अ बिग डील। फ्रेंच सीखना बड़ी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट खोलना बड़ी बात नहीं है, लोगों को सिखाना बड़ी बात है ना? कितनी जगह हम ये बात करते हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। अभी से इसके ऊपर सेंटेंस बनाए, मुझे बताएं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? उसने तुम्हें पीट दिया तो क्या हुआ? उसने काम कर लिया तो क्या हुआ?
तो क्या हुआ बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इस तो क्या हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस तो क्या हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे सो व्हाट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सो व्हाट। तो सो व्हाट का मतलब है तो क्या हुआ। तो क्या हुआ, अगर वो चला गया तो क्या हुआ? सो व्हाट इफ ही वेंट ऑफ। सो व्हाट इफ ही वेंट ऑफ। सो व्हाट इफ ही वेंट ऑफ। एक और एग्जाम्पल, मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लाया हूं। अगर वो सो गया तो क्या हुआ? अब मेरा भाई आया, मेरे भाई ने कहा कि भैया वो देखो दीदी सो गई। मैंने कहा अगर वो सो गई तो क्या हुआ? आराम कर रही है, तो उसके बाद पढ़ लेगी। तो अगर वो सो गया तो क्या हुआ? सो व्हाट इफ ही फेल अस्लीप या शी फेल अस्लीप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है पागल होना, पागलपन होना। मैं पैसा कमाने के लिए पागल हूं, मैं आपसे मिलने के लिए पागल हूं। तो पागलपन के लिए क्या बोलेंगे? किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि रखना, तो उसके लिए पागलपन। क्रेजी अबाउट। आप मेरे साथ बोलिए, आई एम क्रेजी अबाउट अर्निंग मनी। आई एम क्रेजी अबाउट अर्निंग मनी। मैं इंग्लिश सीखने के लिए पागल हूं। बताओ क्या होगा? मैं गाना गाने के लिए पागल हूं, मैं आपसे मिलने के लिए पागल हूं। आई एम क्रेजी अबाउट मीटिंग यू, आई एम क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वो इंग्लिश बोलने के लिए पागल बन चुका है ना। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा संदीप सर आपका तरीका इतना यूनिक है कि हमारा बेटा जो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए पागल बन चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, ही हैज बिकम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ही हैज बिकम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ड्रीम ऑफ, सपना देखना। रिपीट करें मेरे साथ, ड्रीम ऑफ, सपना देखना। ड्रीम ऑफ, सपना देखना। ड्रीम ऑफ, सपना देखना। मैं अध्यापक बनने का सपना देखता हूं। आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर। आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर। मैं आपसे मिलने का सपना देखता हूं। आई ड्रीम ऑफ मीटिंग यू। मैं दुबई जाने का सपना देखता हूं। आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू दुबई। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुम डॉक्टर बनने का सपना देखते हो। तुम डॉक्टर बनने का सपना देखते हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं तुम आईएएस बनने का सपना देखते हो, तुम आईपीएस बनने का सपना देखते हो, तुम डॉक्टर बनने का सपना देखते हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। आप मुझे कमेंट करके बताएं इस ड्रीम ऑफ पे कि आप किस चीज का सपना देखते हो। फॉर व्हाट थिंग यू ड्रीम ऑफ। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लुक एट सस्पिशियसली। सस्पिशियसली का मतलब है शक भरी नजरों से देखना। कुछ लोग हैं दूसरों को शक भरी नजरों से देखते हैं, तो शक भरी नजरों से देखना, लुक एट सस्पिशियसली। तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देखते हो? एक लड़की ने अपने फ्रेंड्स को कहा यार तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देखते हो? तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू लुक एट मी सस्पिशियसली। व्हाई डू यू लुक एट मी सस्पिशियसली। व्हाई डू यू लुक एट मी सस्पिशियसली। तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देखते हो? मुझे शक भरी नजरों से मत देखो। मुझे शक भरी नजरों से मत देखो। एक गाना याद आ रहा है, देखो ना देखो ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मुझे शक भरी नजरों से मत देखो। डोंट लुक एट मी सस्पिशियसली, है ना, शक भरी नजरों से देखना। नेक्स्ट इज टू रिफ्यूज, इनकार करना या ठुकराना। किसी के प्रपोजल को इनकार कर देना, किसी के प्रपोजल को ठुकरा देना। ठीक है, देखो मना मत करना, इस कलम को ले लो। देखो इनकार मत करना, ये कार ले लो। देखो इनकार मत करना, इस क्लास को एंड तक देख लो। तो इंग्लिश में बोलेंगे सी डोंट रिफ्यूज टेक दिस पेन। सी डोंट रिफ्यूज दिस टेक दिस पेन। मना क्यों करते हो? हरा वाला ले लो। मना क्यों करते हो? OnePlus ले लो। एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको कहा यार आईफोन ले लो। उसने कहा मेरे को आईफोन नहीं लेना। मैंने कहा यार मना मत करो, आईफोन ले लो। अच्छा है, मना क्यों करते हो? आईफोन ले लो। व्हाई डू यू रिफ्यूज टेक द ग्रीन वन। व्हाई डू यू रिफ्यूज टेक द ऑरेंज वन। चलिए, मजा आ रहा है क्लास के अंदर? कमेंट में लिखिए यस सर, वाओ सर। आप मुझे कमेंट में करके बताएं, दुनिया को भी बताएं कि संदीप सर की क्लासेस दूसरों से अलग है या नहीं है।
दूसरे लोग केवल आपको सिखाने पर फोकस करते हैं। मैं यहां पर सिखाने के साथ साथ आपको अपने साथ इंप्लीमेंटेशन कराता हूं। अगर लाइफ में आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। लाइफ में वही कामयाब होते हैं जो चीज को सीखते हैं और लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। सुनने से और देखने से फायदा नहीं होगा जब तक कि कोई भी चीज जो आप सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसे इंप्लीमेंट करना अभी से शुरू करिए, लाइफ में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ, आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट टॉक टू यू। एज ऑफ नाउ आई वोंट गो आउटसाइड। आज के बाद से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आज के बाद से मैं ये नहीं करूंगा। आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। आज के बाद से यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन हियर। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। कोई जल्दी नहीं। इंग्लिश में जब आपको बोलना है कोई जल्दी नहीं, तो आपको बोलना है इन नो हरी टू। रिपीट करिए मेरे साथ, इन नो हरी टू। इन नो हरी टू, कोई जल्दी नहीं है। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू गो। ही इज इन नो हरी टू गो। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू गो, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, आपके पास मैं टाइम बिताना चाहता हूं, तो मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू टॉक टू यू। आई एम इन नो हरी टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू टॉक टू यू। इन अ वे, एक तरीके से मुझे लगता है वो सही है। एक तरीके से इस क्लास को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए सही है। एक तरीके से आप एक अच्छे इंसान हैं। तो एक तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे इन अ वे। इन अ वे, बोलिए मेरे साथ, इन अ वे, एक तरीके से। इंग्लिश में देखते हैं। एक तरीके से मुझे लगता है वो सही है। इन अ वे आई गेस ही इज राइट। इन अ वे आई गेस ही इज राइट। एक तरीके से तो तुम सही जा रहे थे। एक तरीके से तो तुम सही जा रहे थे। एक तरीके से तो तुम सही जा रहे थे। इंग्लिश में बोलेंगे यू वर गोइंग राइट इन अ वे। यू वर गोइंग राइट इन अ वे। यू वर गोइंग राइट इन अ वे। राइट कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम से कम जब को आपको बोलना है कम से कम उसे जाने दो, कम से कम आप 2 बार पढ़ो, कम से कम आप मुझे देखो, कम से कम आप इस डीएसएल को फॉलो करो, कम से कम आप यहां चैनल पर डेली आओ। तो कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट, कम से कम उसे तो जाने दो। एटलीस्ट लेट हिम गो। कम से कम उसे खाने तो दो। एटलीस्ट लेट हिम ईट। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो करते रहते हैं। कम से कम उसे खेलने तो दो। एटलीस्ट लेट हिम प्ले। खेलेगा तभी तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कम से कम मुझे तो मत रोको। कम से कम मुझे तो मत रोको। एटलीस्ट डोंट स्टॉप मी। एटलीस्ट डोंट स्टॉप मी। इसी तरह के हजारों फ्रेजेस सीखने के लिए आपको अभी हमारी डीएसएल क्रांतिकारी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। 5 मिलियन प्लस यहां पर डाउनलोड हो चुके हैं। हजारों लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। अब आप लोगों की बारी है। और आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं मैं। यहां पर गुड न्यूज यह है कि यहां पर हमारा एक स्पोकन इंग्लिश का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है और शुरू हो चुका है 11:30, 11:30 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आमने सामने क्लास करना तो डीएसएल मुखर्जी नगर आकर क्लासेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारी क्लासेस बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट हो सकती हैं और आप अपनी जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं, हो सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन, 0 to हीरो बैच संदीप सर का, घर बैठे भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है यहां आने का तो आप जिस स्टेट में, जिस कंट्री में है, वहां पर बैठ के भी आप क्लासेस कर सकते हैं। शाम को 5 बजे से बैच शुरू हो गया है 0 to हीरो। अब आपकी खराब इंग्लिश आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। जितने भी फ्रेजेस मैंने आपको बताए रिपीट करिए। हजारों लाखों ऐसी चीजें लेकर आऊंगा। इस वीडियो को शेयर करिए जहां तक कर सकते हैं। क्रांति आनी चाहिए आपके शेयर से। आपको बहुत प्यार करता हूं मैं, आप लोगों के बहुत कद्र करता हूं क्योंकि आपने इतना सपोर्ट दिया अपने डीएसएल इंग्लिश परिवार को। और इसी तरह से आप इस परिवार से जुड़े रहिए, लोगों को बताइए।
इंग्लिश फॉर ऑल, ये इंग्लिश सभी के लिए है, हर इंसान कर सकता है। इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करके बताइए आज कौन से वर्ड्स आपको सबसे अच्छे लगे। और यहां पर एक किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, और हमसे जुड़ने के लिए इन नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉल करिए, जुड़िए और अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू कर दीजिए। So thank you so much everyone for taking this beautiful class. I'll get back to you with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. Bye bye. Take care. God bless you. Thank you so much.